Welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 12 physics. It is electromagnetism. Video number 21. 20 तक में हम लोग फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कोई मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स काम करता है. तो क्या था आई एल लंबाई, बी मैग्नेटिक फील्ड और क्या था आई एल बी साइन थीटा. पढ़े हम लोग आई एल बी साइन थीटा इज द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. तो करंट कैरिंग कंडक्टर में ए लंबाई का है, मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिए हैं, तो उसमें फोर्स काम करता है. कितना काम करता है? आई एल बी साइन थीटा. अब इसमें एक दो केस करते हैं. केस 1, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब क्या, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी दिशा में अगर क्या हो करंट फ्लो कर रहा है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही करंट जा रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? आई एल बी साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0. फोर्स विल बी 0. क्या होता है? जब बी और आई क्या हो? सेम डायरेक्शन में. बी एंड आई आर इन सेम डायरेक्शन. केस 2, फोर्स इज मैक्सिमम. फोर्स इज मैक्सिमम कब हो? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है. थीटा विल भी क्या होगा? 90 डिग्री. साइन का 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है. साइन 90 इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है. तो फोर्स भी मैक्सिमम कब होगा? फोर्स इज मैक्सिमम आई एल बी. आई एल बी क्लियर है? आई एल बी इंटू साइन 90 क्या होता है? 1. तो फोर्स मैक्सिमम निकालेंगे तो आई एल बी 0 कब होता है? एग्जाम में आता है 1 मार्क्स के लिए आ सकता है न्यूटन. फिर हम बताए थे कि कोई करंट लूप जो होता है, कोई करंट लूप जो होता है वो क्या काम करता है? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है. उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में पढ़े थे हम लोग. लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल का डायरेक्शन पढ़े थे हम लोग. क्लियर है? लग रहा है कि बाहर की तरफ का तो नॉर्थ से साउथ जाता है, अंदर में क्या था? साउथ से नॉर्थ की तरफ आता है. लेकिन करंट का डायरेक्शन फिक्स है इधर की ओर, तो नॉर्थ पोल इधर बनेगा नीचे की तरफ और साउथ पोल ऊपर की तरफ बनेगा. क्लियर है? ये पढ़ चुके थे. और मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में बताए थे हम लोग पिछले क्लास में. मैग्नेटिक मूवमेंट एम बोलते हैं. इसको डिफाइन किया गया है आई इंटू किसके रूप में? एरिया. करंट इंटू एरिया, आई ए, वेयर ए इज वेक्टर एरिया होता है. आई क्या है? करंट. एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट. ये तीनों टॉपिक का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए. कोई करंट लूप एक्स एज ए मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, नीचे की तरफ नॉर्थ पोल, ऊपर की तरफ साउथ पोल. जब ऊपर से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट को देखेंगे, नीचे देखेंगे तो वही उल्टा दिखाई देगा आपको. ऊपर की ओर नॉर्थ बनेगा, नीचे की ओर साउथ बनता है. और मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवन बाय आई इंटू ए. इज इट क्लियर? नोट कीजिए, बता इसके आगे. सो नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप. कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं टू सम एंगल थीटा, जैसे कोई करंट कैरिंग लूप है, इसको हम लोग एक रेक्टेंगुलर दिखाएंगे. बी लेंथ और ब्रेथ है. इसको मैग्नेटिक फील्ड बी में रखेंगे. मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया गया. तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखिएगा इसको, इसमें फोर्स काम करेगा. एकदम पढ़े आई एल बी साइन थीटा. तो ये थोड़ा सा क्या होगा? घूम जाएगा. थोड़ा सा क्या कर देगा? रोटेट कर देगा. चारों में फोर्स काम कर रहा है, नहीं? चारों तरफ फोर्स काम करता है. जैसे ही इसको एक मैग्नेटिक फील्ड बी में रखिएगा तो ये जो इस तरह से था, है ना, थोड़ा सा क्या घूम जाएगा. थोड़ा सा ये इस लाइन के अबाउट घूम जाएगा. इसके यहां से थीटा एंगल से क्यों घूम जाएगा? फोर्स काम कर रहा है. थीटा पहले ऐसे था, जैसे इसको रखेंगे इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट क्या थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा. जैसे अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, जैसे ही कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, लूप होना चाहिए, सब बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए. जैसे मैग्नेटिक ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा. तो अगर इसको आप रखिएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, क्योंकि थोड़ा सा क्या होगा? घूम जाएगा. यहां पे देख रहे हैं, ये थीटा एंगल से थोड़ा सा घूम जाएगा.
उधर चला जाएगा, ये जो पोर्शन है वो उस पोर्शन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कि दो को फोर्स काम कर रहा है, देखिए इधर और इधर में, देखिए दो को फोर्स काम कर रहा है। अगर करंट का डायरेक्शन इस तरह से है और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तो दो को फोर्स काम करेगा इसके ऊपर। कौन कौन फोर्स काम करेगा? इधर की ओर क्या होगा? आई एल बी साइन थीटा, अगर थीटा एंगल से घुमाए तो इधर की ओर क्या काम करेगा? इसमें भी आई एल बी साइन थीटा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, एक का उधर एक का इधर। तो देखिए इसके चलते इसमें क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा, रोटेशन आ जाएगा, जो पढ़ चुके इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़े थे। इसको ऐसे रखिए, ऐसे घूमने लगेगा, थीटा एंगल से घूम जाएगा, थीटा एंगल से दो को फोर्स काम करेगा, इधर और एक इधर। ये ऊपर वाला फोर्स तो क्या है कि उल्टा दिशा में है, लेकिन ये जो फोर्स है इधर की ओर और एक इधर। तो जैसे ही हम लोग रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में इसको, तो इसमें फोर्स काम करेगा आई एल बी साइन थीटा। जिसे थीटा एंगल से घुमाया, देखो एक इधर तो एक उधर, इसके चलते हुए क्या इस तरह से रोटेट करने लगेगा, इस तरह से ये रोटेट करने लगेगा तो फोर्स काम करेगा। दो फोर्स काम कर रहा है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। तो एक दो फोर्स के चलते जिसका डायरेक्शन अलग अलग है, लेकिन नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उसके चलते वो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने लगेगा। तो उसके चलते दो ऑपोजिट फोर्स, याद है हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल में भी, दो फोर्स काम करता है, एक इधर की ओर एक इधर की ओर। इसमें भी एक उधर की ओर एक इधर की ओर फोर्स काम करेगा। उसके चलते इसमें टॉर्क काम करेगा। दो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जब काम करता है तो फोर्स नहीं टॉर्क काम करता। कितना टॉर्क काम करेगा, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा। लेट अस टेक ए करंट लूप। अपने सुविधा के लिए हम क्या ले लिए? करंट लूप को हम कैसे ले लिए? रेक्टेंगुलर ले लिए, रेक्टेंगुलर करंट लूप ले लिए। मतलब जिसका लेंथ कितना है, कुछ लेंथ हम लोग बी ले लिए, जिसका लंबाई हम लोग बी ले लिए हैं, और उसका ब्रेथ कितना ले लिए हम लोग? ए ले लिए। क्लियर है? लेंथ और ब्रेथ। लेट थीटा इज क्या हो गया? एंगल ऑफ क्या हो गया? रोटेशन। थीटा एंगल से वो घूम गया। क्लियर है? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट कितना काम करेगा? एफ डिपेंड करता है आई एल बी साइन थीटा। लेकिन यहां पर देखिए थीटा 90 डिग्री है ना? देखिए मैं करंट जा रहा है इधर और मैग्नेटिक फील्ड है इधर, दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो ये थीटा एंगल से घूम के बाद में लिखेंगे हम लोग। पहले यहां पे देखिए कितना फोर्स काम कर रहा है, पहले ये बताते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट लूप, द फोर्स एक्टिंग ऑन करंट लूप, कितना फोर्स काम कर रहा है? आई एल बी साइन, यहां पे या यहां पे साइन क्या बन 90 डिग्री। क्यों? आई इधर की ओर है और बी इधर की ओर है, आई और बी में 90 डिग्री है, तो फोर्स कितना काम कर रहा है? आई एल बी काम कर रहा है, आई एल बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो लेंथ की जगह हम लोग कितना लिखना पड़ेगा? लेंथ कितना माने हैं? ए। तो अब लेकिन हम लोग एल का वैल्यू ए लिखना पड़ेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या? आई ए बी। इतना फोर्स काम कर रहा है, समझ रहा है? कहां पे? यहां पे या यहां पे। तो फोर्स काम कर रहा है इधर की ओर कितना, नीचे की ओर कितना? आई ए बी। ए क्या है? लेंथ, लेंथ माने है ना? और इधर की ओर कितना काम कर रहा है? आई ए बी। अब देखिए दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक है? दोनों फोर्स, एक इधर एक उधर, इस तरह से फोर्स काम कर रहा है। इसे आप बहुत अच्छा समझ सकते हैं। ये करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, बंद है ना, पूरा क्लोज है। एक इधर फोर्स काम कर रहा है और एक इधर फोर्स काम कर रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में कि नहीं? एक उधर ले आ रहा है, एक उधर ले आ रहा है। देखिए लेकिन एक उधर, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, ये दोनों कोई काम नहीं। ये जो फोर्स बचेगा, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स, ये इधर है और ये इधर है, तो ये वाला इधर लेना चाहता है और वो वाला उधर लेना चाहता है। फोर्स डायरेक्शन उधर की ओर है, मतलब पढ़ चुके हैं। पाम रूल से निकाल के देखिएगा, फोर्स का डायरेक्शन उधर की ओर मिलेगा आपको, तो इसका उधर की ओर, तो इसका इधर की ओर होगा। तो दोनों फोर्स क्या हो गया? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अंडरस्टूड? ये बताना पड़ेगा कि यहाँ का जो फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसके चलते वो थोड़ा सा क्या रोटेट करेगा, ऐसे मोशन में नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? इसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट क्या रोटेट करने लगेगा। ये आपको बताना पड़ेगा इस फिगर में, नोट कीजिए, बता रहे हैं। तो दो फोर्स काम कर रहा है, तो क्या पता? देयर आर टू फोर्सेस
आई बी साइन थीटा एंड आई बी साइन थीटा दोनों सेम है, आर एक्टिंग काम कर रहा है और किसमें, करंट लूप में काम कर रहा है, बट इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन जो है उसका अलग अलग है, एक का इधर दूसरा का उधर, ऐसे हो गया, इस टाइप से हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में तो है, सॉरी दोनों का वैल्यू सेम तो है, लेकिन दोनों क्या है, इन डिफरेंट डायरेक्शन में है। लेट थीटा इज क्या, उसके चलते क्या हो गया, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन, माने थीटा एंगल से घूम गया। मतलब ऊपर से अगर देखिएगा तो ऊपर से देखिएगा तो ये चौड़ाई जो है बी जो है, इधर एल है, वो थोड़ा सा इधर क्यों घूम गया, थीटा एंगल से वो घूम गया। ठीक है, बी जो है तो एक इधर फोर्स काम कर रहा है, कितना आई बी साइन थीटा, तो एक इधर की फोर्स काम कर रहा है, समझ रहे, ऊपर से देखेंगे डिस्टेंस दिखाई देगा आपको, ये लाइन ऑफ एक्शन है कि नहीं, ये बी है, तो ये इधर की फोर्स काम कर रहा है कितना, आई बी साइन थीटा, दो को फोर्स काम कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। अब उसके चलते ये दूरी कितना दिए हैं, बी चौड़ाई है ना, तो ये बी चौड़ाई है, तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ता है। ये पूरा बी है कि नहीं, पूरा चौड़ाई बी है, ऊपर देखिए चौड़ाई बी है, कौन सा चौड़ाई है, ये वाला चौड़ाई है, इसका बी है कि नहीं, ये इसका ए है, सॉरी ये बी था ना और ये ए था, तो ये क्या घूमने लगेगा, थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगा। क्लियर है, तो बोलिए ये हम लोग पर ये डिस्टेंस हो गया, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी कहलाएगा। ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। इन ट्रायंगल में जाइए, क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल में, सॉरी इसमें ये ऊपर चौड़ाई ए है ना, ए चौड़ाई वाला इधर ऊपर का दिख रहा चौड़ाई है ए, बोलिए क्या होगा, ट्रायंगल में क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, इसका नाम दे देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाई क्या होगा ए, यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया, ए साइन थीटा, एक्स वाई का वैल्यू क्या हो गया, ए साइन थीटा। ऊपर से देखिएगा तो इस करंट लूप में फोर्स काम कर रहा है, जिसके लिए थीटा एंगल से वो घूम गया, इस तरह से घूम गया, ऊपर से देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा। तो बताइए क्या जानते हैं, टॉर्क इज क्या होता है, मोमेंट ऑफ क्या होता है, फोर्स। टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज क्या जानते हैं हम लोग, पढ़े 11th क्लास से आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ क्या है, फोर्स। फोर्स इनटू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है लोगों के पास, आई बी, आई बी, आई बी, आई बी, आई बी और बी साइड हटा किया था ना, आई बी बी था, सॉरी आई बी बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाले हम लोग, एक्स वाई, एक्स वाई का वैल्यू कितना निकाले हम लोग, ए साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना काम कर रहा है, आई बी बी है ना, आई बी बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए साइन थीटा। तो क्या हो गया, आई इंटू ए इंटू बी साइन थीटा। सो टॉर्क इज गिवन बाय ए बी, ये ए बी है, ए इंटू बी एरिया होता है, ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क इज गिवन बाय आई ए बी साइन थीटा, वेयर ए क्या है, एरिया ए बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फार्मूला बन गया टॉर्क निकालने का। सबसे पहले बताइए दो को फोर्स काम कर रहा है, कौन कौन, आई बी बी और आई बी बी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अलग, सॉरी फोर्स तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का, लाइन जो है वो अलग अलग है, एक उधर है तो एक का इधर है, जिसके चलते वो थीटा एंगल से रोटेट करेगा। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्या, करंट लूप। ऊपर से देखिएगा तो कैसे दिखाई देगा, ऐसे पे था वो ऐसे घूम गया, थीटा एंगल से घूम गया, थीटा इज द एंगल ऑफ क्या, रोटेशन। इन ट्रायंगल में गए, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 11th क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स इज द, दो को फोर्स अगर रोटेट करता है तो फोर्स को फोर्स नहीं टॉर्क बोलते हैं। फोर्स काम नहीं करता, टॉर्क काम करता है। आई एल बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकाले हम लोग, एक्स वाई। एक्स वाई का वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। सो टॉर्क इज गिवन बाय आई ए बी बी साइन थीटा। फार्मूला
निकालने में 3 नंबर एग्जाम में मिलता है। टॉर्क काम करता है ना कि फोर्स तो जीरो है, जितना ऊपर होता नीचे है, फोर्स जीरो, लेकिन रोटेट करा दिया। इसे टॉर्क इज गिवन बाय आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क इन द करंट लूप आई ए बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, ए इज द एरिया ऑफ द कोइल, स्मॉल ए इंटू बी, कैपिटल ए होता है एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। अंडरस्टूड? तो टॉर्क काम करता है, फोर्स काम नहीं करता है। इसको लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, आई इंटू ए मैग्नेटिक मूवमेंट भी होता है, आई इंटू ए करंट इंटू एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट इंटू बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं। टॉर्क इज गिवन बाय एम बी साइन थीटा, वेयर एम क्या है, एम इज क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं, जो ए इंटू क्या है, बी है, सॉरी आई इंटू क्या है, ए। पढ़े हैं पिछला वीडियो में देखेंगे। एम इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, आई इंटू ए होता है, जैसे होता है डाइपोल मोमेंट चार्ज इंटू लेंथ, वैसे करंट इंटू एरिया, जिस एरिया में फ्लो कर रहा है करंट, करंट इंटू एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट के रूप में ये आंसर है, करंट के रूप में ये आंसर है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। तो बस एक टॉपिक बचा हुआ, पूरा चैप्टर का डेरिवेशन जितना भी था बता दिए। नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। नोट कर लीजिए।